साथियों नमस्ते। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो गांव से शहर में चला जाए, शहर में मकान ले और वहां पर रहे, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करे, अच्छे स्कूल में पढ़ाई कराए और उसे बुनियादी ज़रूरतें जो आदमी को चाहिए वो उसे मिलें। और क्योंकि ये अवधारणा बनी हुई है और ये काफ़ी हद तक सत्य भी है कि गांव के बनिस्पत शहर में सुविधाएं ज़्यादा दी जाती हैं, लेकिन यदि शहर का व्यक्ति, शहर के लोग या शहर की गली के लोग इस बात को धत्ता बताते हुए शहर से गांव में जाने की गुहार नगर पालिका और हुड्डा से लगाने लगे, तब आप क्या कहेंगे? इसके साफ मायने हैं या तो वहाँ विकास हुआ ही नहीं या विकास इतना ज़्यादा कर दिया गया कि विकास की तबाही के चलते उनकी सड़कें टूट गई, उनके पार्क तबाह हो गए और जो बुनियादी ज़रूरतें उनको मिलनी चाहिए वो इनके विकास की वजह से ख़त्म हो गई हैं। ऐसी ही गुहार लगाई है सेक्टर 3 कुरुक्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड के बाशिंदों ने, जो 2248 से 2266 के गली में रहते हैं। उन लोगों ने कहा है कि हमें कुरुक्षेत्र हुड्डा से हटा करके, थानेसर से हटा करके उमरी गांव से जोड़ दिया जाए ताकि विकास कार्य हो सकें। उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं गली की वो उनकी पूरी हो सके। उनका ये मानना है कि इतने बरसों से एक उम्मीद बांध कर वो पाले बैठे थे, उम्मीद बांध कर बैठे थे और इसी उम्मीद में उन्होंने बीजेपी को वोट दी थी कि यहाँ गली की बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने का काम यहाँ का प्रशासन, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ का हुड्डा प्रशासन करेगा। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि इस शहर में जो टेंडर नहीं हुए वो गलियाँ बन गई। सेक्टर 3 में माननीय सांसद महोदय रहते हैं, लेकिन वहाँ का टेंडर होने से पहले गली बन गई। लेकिन जो लोग उसी सेक्टर में निवास करते हैं उनकी गली न केवल इनके विकास के चलते तबाह हो गई, इन्होंने वो गली या इस शहर की गलियां संगमरमर की बना दी। बच्चे जब चलते हैं या बुजुर्ग चलते हैं या नौजवान चलते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं और उनसे वो चोटिल हो जाते हैं। इसलिए 2248 से लेकर 2266 के लोगों ने एक गुहार लगाई है कि मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जो सरकार कार्य कर रही है हरियाणा के अंदर, उसने इतना ज़्यादा विकास कर दिया, हमें इतना विकास नहीं चाहिए। हमें गांव से जोड़ दीजिए, हमें वही सड़कें, वही गलियां, वही बुनियादी सुविधाएं दे दीजिए जो गांव के लोगों को मिल रही है। इससे साफ जाहिर है कि या तो ये लोग विकास पसंद नहीं है, ये शहर में रहना नहीं चाहते, या फिर इनको ये लगने लगा है कि शहर से ज़्यादा गांव का विकास हो रहा है। एक और बीजेपी के नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर यहाँ के सांसद, विधायक और नगर परिषद की चेयरमैन तक दावे करते हैं कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को हम विश्व के मानचित्र पर लेकर आएंगे, विश्व के पटल पर लेकर आएंगे। लेकिन हैरानी ये है कि ये विश्व मानचित्र पर लेकर आने की जो बातें करते हैं, जो दावे करते हैं, ये कितने खोखले, कितने वाहियात किस्म के दावे हैं कि यहाँ के लोग गाँव में जोड़ देने की गुहार लगा रहे हैं। अब इतना भी विकास मत कीजिए कि लोगों का चलना दूभर हो जाए, इतना भी विकास मत कीजिए कि जहाँ पर सांसद निवास कर रहे हैं वो केवल अपनी गली एज पर पैरामीटर बनवा लेते हैं, वो भी बिना टेंडर दिए हुए। लेकिन जो गलियाँ बननी चाहिए, जिनके टेंडर कई महीनों से या सालों से हुए पड़े हैं, उनका कोई नाम लेवा नहीं और लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। इनके विकास के चलते, इनकी दूरदर्शिता के चलते, इनकी काबिलियत के चलते मेरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, यहाँ के सांसद महोदय से, यहाँ के विधायक महोदय से और यहाँ की नगर पालिका की चेयरमैन से मेरी अपील है कि बराए मेहरबानी करके एज पर स्पेसिफिकेशन लोगों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो सुविधाएं आप देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है,
उसे पूरा करने का काम करें। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको निश्चित तौर पर अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, ताकि वहाँ कोई काबिल व्यक्ति आए और लोगों को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी और इन लोगों को समझा बुझाकर इनकी गली बनाने का काम